Hello everyone, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 6 science chapter Fun with Magnets. इस वीडियो में हम मैग्नेट्स के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं क्योंकि जैसे चैप्टर है इसमें हमें मैग्नेट के बारे में काफ़ी सारी बातें बताई गई है। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मैग्नेट, यही जो मैग्नेट है हम जिसके बारे में इस पूरे चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो होता क्या है। अ मटीरियल और ऑब्जेक्ट दैट हैव प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और पुल फोर्स फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन कोबाल्ट निकल एक्सेट्रा इज कॉल्ड मैग्नेट्स। ये जो एक मैग्नेट होता है ना वो एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके है ना खुद के अंदर की प्रॉपर्टी होती है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे जो फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होते हैं ना सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल यानी अपने से दूर कर सकता है। तो इस टाइप के ही ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेट। तो ये जो मैग्नेट होते हैं जैसे कि आयरन हो गए कोबाल्ट निकल इस टाइप के जो फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होते हैं ना सिर्फ उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ मैग्नेट में हम इसकी थोड़ी बहुत और जैसे है ना इसकी जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो देखते हैं। मैग्नेट अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन टुवर्ड्स इट। जैसे हमने अभी भी पढ़ा था कि जो मैग्नेट होता है वो सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं जैसे कि आयरन हो गया एक इसका एग्जांपल, तो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। मैग्नेट ऑल्सो अट्रैक्ट एंड रिपेल अदर मैग्नेट। ये जो एक मैग्नेट होता है ना अगर उसके साथ दूसरा मैग्नेट भी आता है तो वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। अब टाइप्स ऑफ मैग्नेट, ये जो मैग्नेट होते हैं ना वो भी दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल मैग्नेट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब देखिए नेचुरल मैग्नेट क्या होता है। दोज मैग्नेट्स विच फाउंड नेचुरली एंड हैव लो मैग्नेटिक पावर इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। यानी इस टाइप के मैग्नेट जो कि है ना जो नेचुरली मिलते हैं जिन्हें हम खुद बनाते नहीं हैं और नेचुरली ही हमारी प्रकृति के अंदर होते हैं और उनके अंदर है ना जो लो मैग्नेटिक पावर होती है। ये इनके बीच का एक डिफरेंस होता है कि जो नेचुरल मैग्नेट होता है ना उसकी जो पावर होती है वो लो होती है और जो आर्टिफिशियल होती है उसकी पावर थोड़ी हाई होती है। तो नेचुरल मैग्नेट का एग्जांपल है मैग्नेटाइट या फिर लॉर्डस्टोन। देन उसके बाद जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है मैग्नेट विच इज़ मेड बाय ह्यूमन एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावर विद डिफरेंट शेप्स। यानी ऐसा मैग्नेट जो कि इंसानों के द्वारा यानी ह्यूमंस ने ही उसे बनाया है उसे फॉर्म किया है और उसके अंदर जो मैग्नेटिक पावर होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और उसकी अलग अलग शेप्स भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आयरन निकल कोबाल्ट। ओके, नाउ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स यानी क्या होता है। पहले हम देखेंगे मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। यानी इस टाइप के मटेरियल जो कि है ना जो मैग्नेट होता है मतलब जो मैग्नेट होता है ना उसके टूवर्ड्स यानी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं उस टाइप का मटेरियल को हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल जैसे आयरन निकल है ना ये काफ़ी कॉमन से एग्जाम्पल है जो कि ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो गया वो इसका एकदम अपोजिट हो गया। ऐसे मटेरियल जिसे है ना जो जो मैग्नेट होता है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, वो मैग्नेट की तरफ नहीं अट्रैक्ट होते हैं। इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, फॉर एग्जांपल वुड। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ मैग्नेटिज्म। यानी क्या होता है। देखिए हम तब से पढ़ रहे थे कि जो मैग्नेट होता है वो चीज़ों को मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है। अब यही होता है उस प्रॉपर्टी का नाम यानी मैग्नेटिज्म। यानी इस प्रॉपर्टी की हेल्प से वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इन विच मैग्नेट इज अट्रैक्ट थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन कोबाल्ट निकल एक्सेट्रा इज नोन एज मैग्नेटिज्म। यानी इसी प्रॉपर्टी के हेल्प से चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अगर जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है या फिर हम हमसे पूछ लिया जाए कि मैग्नेट चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करता है तो हम उसका आंसर ऐसे ही लिख सकते हैं कि जो मैग्नेट होता है उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है मैग्नेटिज्म, जिसकी हेल्प से वो जो मैग्नेटिक मटीरियल्स होते हैं ना उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करता है। नाउ व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये भी हमारा काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। द एरिया ऑफ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड टू अट्रैक्ट आयरन इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेट होता है ना जो उसका जो एरिया होता है जहाँ पे वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज है ना वो फोर्स लगाता है यानी जिससे है ना वो मैग्नेटिक चीज़ों को है ना अपनी तरफ खींचता है। जो वो एरिया होता है ना उसे ही हम कहते हैं उस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड।
नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक पोल्स। तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये इसमें हम पढ़ेंगे जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो क्या होते हैं। इट इज़ एन पार्ट ऑफ अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज कंसंट्रेटेड आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल्स। यानी ये वो वाला पोर्शन होता है जहाँ पे जो मैग्नेट होते हैं ना उसकी तरफ जो दो एंड होते हैं, जहाँ से जो मेन फोर्स है ना वो लगाया जाता है, मेन फोर्स जो है वो एक्सर्टेड किया जाता है। तो उस जगह को हम कहते हैं मैग्नेटिक पोल्स। यानी देखिए जैसे कि हम यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि ये एक मैंने मैग्नेट टाइप ड्रॉ किया है। तो मैग्नेट के एक तरफ होता है रेड कलर, एक तरफ होता है ब्लू कलर। तो ये दोनों जो पोर्शंस होते हैं ना, यहीं से जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो एक्सर्टेड किया जाता है। तो इन्हें हम कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यानी जो मैग्नेटिक पोल होते हैं ना वो भी दो तरह के होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हम पहले देखेंगे नॉर्थ पोल। व्हेन इन पोल When one pole of the magnet always point towards north, दिस इज नोन एज नॉर्थ पोल। एंड देखिए जो मैग्नेट होते हैं, जैसे मैंने अभी एक मैग्नेट बनाया था, एक तरफ होता है रेड, एक तरफ होता है ब्लू। तो उन दोनों में से कोई एक साइड जो होती है ना वो हमेशा नॉर्थ की तरफ फेस रखती है। इन्हें हमेशा नॉर्थ की तरफ वो बढ़ी होती है, मतलब उसकी जो है ना उसका जो पॉइंट आउट होता है वो हमेशा नॉर्थ के टूवर्ड्स होता है। तो उसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल। और इसी का अपोजिट यानी उनमें से जो दूसरा वाला पोल होगा वो साउथ की तरफ अपना फेस रखता है, तो उसे हम कहते हैं साउथ पोल। देन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, यानी जो मैग्नेट होती है उसकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे थोड़ी बहुत। मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटीरियल्स, ये हम कितनी देर से हम यही पढ़ रहे हैं कि जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक मटीरियल्स को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। यानी अब देखिए यहाँ पे ये एक मेन प्रॉपर्टी आई, जो पोल्स होते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि एक होता है रेड पोल और जैसे एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, जिनमें से एक होता है रेड, एक होता है ब्लू। तो हमेशा है ना नॉर्थ नॉर्थ पोल को अगर आप एक साथ मिलाओगे तो अपने आप को रिपेल करेंगे। रिपेल यानी अपने आप से दूर भागेंगे, कभी भी एक साथ टच नहीं होंगे। और अगर आप डिफरेंट पोल्स को एक साथ टच करेंगे ना, जैसे कि नॉर्थ और साउथ, आप इन दोनों को एक साथ टच कर रहे हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके तुरंत जुड़ जाते हैं। मगर आप है ना नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, ऐसे जो है ना सेम पोल होते हैं, अगर आप उन्हें एक साथ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यानी जो फ्रीली सस्पेंडेड यानी एक नॉर्मल जो पोल एक मैग्नेट होता है ना उसके जो दोनों पोल होते हैं वो हमेशा एक पोल होगा नॉर्थ की साइड, एक पोल होगा साउथ की साइड। तो हमेशा है ना एक दूसरे से डिफरेंट नॉर्थ और साउथ दूसरे अपने डायरेक्शंस में ना फेस करके रहते हैं। देन यूज़ ऑफ मैग्नेट, यानी जो मैग्नेट होता है उसका यूज़ क्या होता है। इट इज़ यूज्ड इन इट इज़ यूज्ड इन अ कंपास टू फाइंड डायरेक्शन। यानी एक हमने कई बार कंपास सुना भी होता है। ये कंपास क्या होता है, इससे हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए अभी आप पहले यही जान लीजिए कि जो कंपास होता है ना उसकी हेल्प से उसके अंदर मैग्नेट होता है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्शन ढूंढते हैं। अब हम कंपास के बारे में नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। देन इट इज़ यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी मासेस ऑफ आयरन। यानी जो आयरन के हैवी मासेस होते हैं, हैवी वेट के जो मटेरियल्स होते हैं ना उसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में, उसे लिफ्ट करने में भी है ना जो मैग्नेट होता है काफ़ी हेल्प करता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक मशीन है ना, इसके हेल्प से जो है ना ये हैवी मासेस होते हैं उसे वो जैसे ये जो मास है ना वो या तो आयरन निकल कोबाल्ट इनकी हेल्प से बना होगा। तो यहाँ जो मैग्नेट है, मैग्नेट उसे लिफ्ट कर रहा है, यानी एक जगह से जैसे नीचे होगी तो उससे एकदम से मैग्नेट उसे अट्रैक्ट करता है और अपने साथ उसे जोड़ देता है, जिसकी हेल्प से हम इसे मूव कर लेते हैं। देन हम देखिए कॉम्पास के बारे में अब हम जानेंगे। जैसे कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट की हेल्प से हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू द रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। यानी जो मैग्नेट होता है वो हमेशा एक उसका फेस होगा नॉर्थ साइड, एक होता है साउथ साइड। तो इस टाइप से वो अपनी डायरेक्शन को अपने आप को है ना इसी पोजिशन में रखता है। इन ओल्डन डेज दिस प्रॉपर्टी हैज़ बीन यूज टू फाइंड डायरेक्शन। यानी जो पहले के टाइम पे है ना, ओल्डन डेज यानी पहले ज़माने में हम क्या करते थे, एक कॉम्पास होता है ना, हमने कई बार कॉम्पास देखा भी है, उसके अंदर इस टाइप का ही मैग्नेट होता है। तो जब हम कॉम्पास को है ना अपने हाथ में उठा के ऊपर करते हैं तो उसकी जो नीडल्स होती हैं, नीडल यानी उसका नॉर्थ नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो वो मैग्नेट होता है ना वो तुरंत घूम के अपनी डायरेक्शन में आ जाता है, यानी नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में आ जाता है। जिसकी हेल्प से हमें पहले पता चलता था कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, साउथ कहाँ है और ईस्ट वेस्ट कहाँ होती है।
कॉम्पास इज़ यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन, वही मैंने अभी आपको समझाया था। देन उसके बाद अट्रैक्शन एंड रिपल्यूशन, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रह गया। ये जो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट पोल होते हैं वो एक दूसरे को, मतलब जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो डिफरेंट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो अट्रैक्शन का मीनिंग होता है यानी एक साथ जुड़ जाना, और रिपल्यूशन का मीनिंग होता है एक दूसरे से दूर होना, यानी एक दूसरे को रिपेल कर देना। ठीक है, एक दूसरे से दूर हो जाना, जो जुड़ाव होता है उसे मतलब रिपेल कर देना। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो दो पोल्स होते हैं, देखिए मैं ये लाइन बार बार रिपीट कर रही है क्योंकि कई बार हम यूज़ करते हैं। जो साउथ पोल और साउथ पोल, हम इन दोनों सेम पोल्स को अपने साथ ले आए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरे जैसे कि साउथ और साउथ को हमने लाया तो रिपेल कर देंगे, ऐसे नॉर्थ नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पर जो अनलाइक या फिर डिफरेंट पोल्स होते हैं ना किसी दो मैग्नेट के, अगर हम उन्हें पास में लाते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्थ और साउथ को एक साथ करेंगे ना, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो एक साथ जुड़ जाते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यही हमारे टॉपिक का हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और ये चैप्टर पूरे अच्छे से समझ में आ जाता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।